लिख जाना, पढ़ना प्लीज। A person, um, eighth है ना sir? हाँ बेटा, 8th वाला। A motorboat can travel 13 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 7 एक hours. मिनट एक मिनट। अब देखिए, यहाँ पे मोटर बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो पहले लाइन से ही ये क्लियर हो जाता है, पिछले क्वेश्चन को जैसे आपने सॉल्व किया, कि इस क्वेश्चन में आपको स्पीड ऑफ बोट एज वेल एज स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों निकालनी है। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो Yes. जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर। ओके, कैसे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने देखा किलोमीटर यहाँ पर है और ऑर्स यहाँ पे है। चलिए आगे पढ़ना। इट कैन। It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. ओके, अच्छा, अब मुझे आराम आप ये बताओ कि इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अलग अलग दिया है, और जो टाइम है दोनों का, वो पहले केस में 7 आवर्स दिया है, दूसरे केस में 5 आवर्स दिया है। ठीक है, Yes, sir. अब मुझे आप ये बताओ कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इसमें क्या होगी अगर हम स्पीड ऑफ बोट को x लेते हैं, स्ट्रीम को y लेते हैं तो। Uh, X plus Y. वेरी गुड राम। अब प्रतीक, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, y माइनस एक्स कि x माइनस वाई? सर एक्स माइनस वाई। ऐसा क्यों होगा पायल? सर क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगी और एक्स बड़ा होगा, तभी ये हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक से आंसर नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि x माइनस वाई क्यों होगा, y माइनस एक्स क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न बताओ। सर क्योंकि एक्स बड़ा है ना, स्पीड अगर बोट की ज़्यादा होगी तभी तो वो चल पाएगा, अगर हाँ स्ट्रीम की वेरी ज़्यादा गुड, होगी इसमें क्या था, आपका x और y है, पिछले वाले में 5 और x था। तो अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रीम से, तो ही जाके अप स्ट्रीम हो पाएगा ना, नहीं तो अप स्ट्रीम पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नाउ केस 1 में आपका डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है कितना, अप स्ट्रीम का 30. 30। ठीक है, ज़्यादा चलना पड़ रहा है। ओके, अब मयंक मुझे आप बताओ, TDS और TUS क्या होगा दोनों में, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। यस, 28 by x plus y. वेरी गुड। अब TUS क्या होगा, वेरी इजी, 30 अपॉन x माइनस वाई। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, नो सर। अब ये पूरा जर्नी TDS TUS का ये पूरा हो रहा है कितनी देर में, 7 आवर्स में बेटा। ओके, सो 28 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। एनी डाउट? No, sir. नो सर। अब केस 2 की सिर्फ इक्वेशन मुझे बता दो आप, पूरी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन ओनली। एनी वन? सर 21 बाई डाउन स्ट्रीम के लिए 21 बाई एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम के लिए 21 बाई एक्स माइनस वाई। इज इक्वल्स टू क्या? 5। वेरी गुड। एनी डाउट? एनी वन? No, sir. सभी को क्लियर है? यस। Yes, sir. यस सर। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अभी ये जो आपकी इक्वेशन 1 और 2 है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पास अपॉन में आ रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो आपको जो मैंने बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल होता है या वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए आप कोई सा एक वेरिएबल न्यूमरेटर में ले सकते हो। तो लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 ये आपकी बन जाएगी क्या, 28A प्लस 30B इज इक्वल्स टू 7, है ना बेटा। इक्वेशन 2 क्या Yes. बन Yes. जाएगी, 21A प्लस 21B इज इक्वल्स टू 5। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो आप लोग। No, sir. नो सर। सभी को क्लियर है? Yes, हाँ sir. यस सर। अब कोई इजी तरीका है इसका सॉल्व करने का, एनीवन? Elimination method. एलिमिनेशन मेथड। ओके, कैसे कर सकते हैं अपन एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करना सही रहेगा?
ए को मैं तो आपसे ये बोलता हूँ, देखो इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ। मैंने देखा 21 3 जा क्या होता है 63। 21 टेबल तो बहुत इजी है, 21 2 जा 42, Yes, sir. 21 3 जा 63, तो 63 यहाँ लाना इजी है ना। तो मैं क्या करूँगा, 21 को 28 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। बी को एलिमिनेट जब मैं करूँगा तो मुझे इक्वेशन 3 में 21 को मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 4 में 30 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं मल्टीप्लाई वाली स्टेप स्किप कर दूंगा और फिर उसको आखिरी में कैंसिल आउट कर दूंगा। देखो आप इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 30, जब मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या मिल रहा है, यस सर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 21 ए बच रहा है आपके पास, तो इसको आप यहाँ पे ले लो और 28 माइनस 30 कर दो इसे, है कि नहीं। अब 21 7 जा वेरी इजी, कितना हो जाएगा आपका 147 माइनस 150, ओके। यस अब सर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना हो रहा है 21 इंटू 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू दिस इज 3, माइनस हटा दिया मैंने, सो ए इज इक्वल्स टू 3 से कैंसिल हुआ तो 7, 1/14, वेरी इजी, यस सर, ओके। अब ए आपका है 1/14, तो देखो आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन है थर्ड वाली, इसमें 28 ए है, तो 1/14 जब मैं रखूँगा तो 28 14 का मल्टीपल है, ये इजी में कैंसिल हो जाएगा। सो 28 इंटू 1/14 प्लस 30 बी इज इक्वल्स टू 7, यहाँ मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया, सो 2 प्लस 30 बी इज इक्वल्स टू 7, सो बी इज इक्वल्स टू 5/30 मतलब 1/6, ओके। यस सर, यस सभी को क्लियर। बस अब Yes, sir. यस सर। आपका ए था क्या 1/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये ऐसा लिखा था। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, एनी डाउट। नो सर, अब अगर आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड फोर्थ थी, फिफ्थ सिक्स कर दो, ये ज़रूरत ही नहीं है, इन दोनों को प्लस ही कर लो डायरेक्ट। सो 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। और y कितना हो जाएगा 14 माइनस 10 4 किलोमीटर पर आवर। अगेन आप खुद देख लो, ये बोट की स्पीड है, ये ज़्यादा होगी, स्ट्रीम की स्पीड कम होगी, क्लियर। कुछ भी डाउट हो समझ में नहीं Yes. आ रहा हो पूछ लो, नो सर, नो सर। सभी को क्लियर। हाँ सर। यस सर। यस सर, कर लीजिए नोट डाउन।